Good morning, all of you. This is Muskan Malwani from Stay Engaged with EduCreate. So today we are going to learn rest 5 points of self-management skills, which are first, resilience, second, skills to forget and forgive, and third, perceptiveness, fourth, persistence, and fifth is patience. Okay, so first, resilience. What do you understand by resilience? It means flexibility. Being able to bounce back after a disappointment or back out and to continue to move onward or upward. फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आ जाती हैं कि किसी चीज़ को लेकर हम डिसअपॉइंट होते हैं, तो तब हम लोग सोचते हैं कि अब तो बैकआउट कर ही देना चाहिए। और वो चीज़ कहीं सही भी होती है कि हम अगर उस चीज़ को बैकआउट कर लेते हैं, उस चीज़ से दूर हो जाते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं डिसअपॉइंट होकर। पर अगर हम उस चीज़ को छोड़ रहे हैं, हम बैकआउट कर रहे हैं, पर हमें उस चीज़ को करते रहना चाहिए, कंटिन्यूटी में रखना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को लेकर बैकआउट कर रहे हैं और हम वो चीज़ भी छोड़ देते हैं कि हम करें ही क्यों, नहीं, आप बैकआउट करो, उस सिचुएशन को बैकआउट करो, पर उस चीज़ को करना मत छोड़ो। अपने वर्क को कंटिन्यू करो जैसे आप कर रहे हो। ओके, द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम द डिफिकल्टीज, व्हाट इट मीन्स जो भी सिचुएशन है, जिस सिचुएशन से आप बैकआउट कर रहे हो, उससे आपको जल्दी रिकवर होना है। इतनी आप में कैपेसिटी होनी चाहिए, अपने इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि जिस सिचुएशन से आप बैकआउट कर रहे हो, उससे अपने आप को रिकवर कर रहे हो। किससे? जिस सिचुएशन से, जो डिफिकल्टीज हमको मिली हैं, तो हमें वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द खुद को रिकवर कर सकें और अपने काम को कंटिन्यू कर सकें। सेकेंड पॉइंट, फॉरगिव एंड फॉरगेट. What it means? Forgive means माफ करना and forget means भूलना, चीज़ों को भूलना, पकड़ के मत बैठना. Okay, so being able to forgive yourself for making a mistake. अगर गलती आपसे होती है तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गलतियां दूसरों से ही होती हैं, गलतियां आपसे भी होती हैं, तो आपको माफ़ी मांगने आनी चाहिए। नहीं, क्योंकि ऐसा भी बहुत जगह होता है, लाइक बहुत एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो खुद को ये समझते हैं कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, हमसे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती है। मैंने बहुत फेस किए हैं ऐसे लोग, बट ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। सो हमेशा ऐसा नहीं है कि आप सही हैं। यू कांट बी राइट ऑल द टाइम। यस, सो अगर आप में भूलने की, माफ़ करने की स्किल्स हैं, तो सक्सेस आपसे दूर नहीं है। ओके, एंड फॉरगिव अदर्स दैट रॉन्ग्ड यू एंड मूव ऑन विदाउट इमोशनल एंड मेंटल बैगेज. व्हाट इट मीन्स जहाँ भी हम काम करते हैं, हमको सब लोग अच्छे नहीं मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमसे जलते हैं, बहुत जेलस रहते हैं, तो हमारा काम बिगाड़ने की भी करते हैं, हमारे साथ गलत करते हैं, हमको मुश्किलों में डालते हैं। तो ऐसे लोगों को भी माफ़ करना सीखो, मूव ऑन करो, बट ये चीज़ें अपने माइंड में मत रखना। इमोशनली, मेंटली ये चीज़ अपने माइंड में मत घुसाना, इससे स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, और जो इंसान आपके साथ गलत कर रहा है वो सक्सेसफुल हो जाएगा कि ठीक है, अच्छा हुआ मैंने इसके साथ ये किया। बेस्ट नहीं दे पाएगा या दे पाएगी, बट वी हैव टू शो दैट काइंड ऑफ पीपल कि नहीं, हम अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। अब तो हमने तुमको माफ़ कर दिया है कि ठीक है, तुमने जो किया सो किया, अच्छा हुआ तुमने ये किया, तो आज हम इस पोजीशन पर हैं। ओके, फ्रीइंग योर माइंड फ्रॉम द पास्ट. जो पुरानी चीज़ें हैं जो आपको याद करके आपको हर्ट करती हैं, उनको भूलो, भूलने की कोशिश करो, ठीक है। नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज परसिस्टेंस. What do you mean by persistence? It means stubbornness, dranata, being able to maintain the same energy and dedication in your efforts to learn, do and achieve in your career despite difficulties, failures and opportunities. क्या मतलब है persistence?
काम कैसे करना है, आपको काम एकदम दृढ़ होकर करना है, कमिट हो जाना है अपने काम को लेकर, डेडिकेटली आपको काम करना है। कैसे डेडिकेटली, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रह के ही हमेशा काम करने को मिलेगा। हो सकता है कभी आपका एसी खराब है, कभी आपके पास डेस्क नहीं है, किसी रीज़न से कुछ भी हो सकता है, बट कहीं एम्प्लॉयज़ ऐसे रहते हैं कि नहीं हमारे पास डेस्क नहीं होगी, हमारे पास एसी नहीं होगा, हमारे पास ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, आपका डेडिकेशन इन चीज़ों से नहीं बताता है। आपका डेडिकेशन काम के लिए ऐसे बताता है कि अगर आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी बेंच पे बैठे हैं, पंखे के सामने बैठे हैं, तो भी आप वर्क कैसे कर रहे हैं, कितनी मेहनत से कर रहे हैं बिना कंफर्ट जोन के। डिफ़िकल्टीज आती हैं, फेलर्स आते हैं लाइफ में, बट फिर भी उनको फेस करके हम डेडिकेटली अगर काम करेंगे तो बिल्कुल सक्सेस हमको मिलेगी। Okay, now our fourth point is patience. What do you understand by patience? धैर्य, धीरज, क्या मतलब है इसका? It means being able to step back in rushed or crisis situation. हमारी लाइफ में बहुत ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं कि अभी ये करें या नहीं करें। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। पेशेंटली सोच समझकर, क्लियरली सोचकर फिर हमें एक्शन लेना चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू थिंक एंड देन यू हैव टू टेक एन एक्शन। यस, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में वर्क करते हैं, ठीक है, वहाँ का मैनेजर बहुत बेकार है, उससे आपकी बनती नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सोचेंगे हम रिज़ाइन कर देते हैं। ठीक है, आपने किसी और कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक है, वहाँ पर आप सिलेक्ट हो गए 20,000 सैलरी में, और यहाँ पर आप वर्क कर रहे हो 18,000 सैलरी में, बट आपकी मैनेजर से बनती नहीं है, बट आपके जो सीनियर्स हैं उनको आप बहुत पसंद हो। तो क्या होगा, आपको जब आपके सीनियर्स ये कहेंगे कि हम आपकी सैलरी आपके वर्क को देख के 22,000 कर देते हैं, उस समय आप क्या करोगे, आप क्या सोचोगे? उस समय आप पेशेंटली ये सोचोगे कि मुझे सैलरी मेरे सीनियर्स ने बढ़ाकर दे दी, तो क्या मैं इस इंसान के साथ पेशेंटली काम कर सकता हूँ, एडजस्ट होकर काम कर सकता हूँ कि नहीं, या मुझे सैलरी की इतनी नहीं है, या मैं 20,000 में दूसरी जगह काम कर लूँ। यहाँ पर आपको सोचने की, बहुत शांति से सोचकर फिर एक्शन लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेशेंस। जल्दबाजी से काम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बड़ों ने कहा है, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। ठीक है, नाउ फिफ्थ इज perceptiveness. Now what do you understand by perceptiveness? It means sympathy, सहानुभूति। अब सहानुभूति से क्या मतलब होता है? Put yourself in theirs place, on others place, then tell me what you feel. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी को कुछ बोलते हैं तो आपको ये समझ नहीं आता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। जब तक आप अपने आप को उसकी जगह पर नहीं रख के देखेंगे, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है। अगर आपने ये जान लिया तो आपके मुंह से कभी कुछ गलत निकलेगा ही नहीं। सहानुभूति से ये मतलब that you have to be patient and your behavior should be very calm. आप सहानुभूति लोगों से जताएंगे, उनके साथ काल्म बिहेवियर रखेंगे, पेशेंटली रहेंगे, तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। एज इट इज इन माई पर्सपेक्टिव, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि भगवान की जो सहानुभूति रहेगी वो आपके साथ जुड़ी रहेगी। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस 10 points of self management skills. Yeah, so in my next session I will tell you soft skill, people skills list. I will tell you in my next session, so be ready for that 18 points. Okay, before ending my this session, I want to request you all to please subscribe my YouTube channel, and I want to tell you one more thing, that if you are having any query, any question, my mail ID is given below. Okay, you can mail me anytime. I am available 24/7 for you. Thank you so much all of you. Now it's time to say bye bye. So stay connected, stay engaged.
with EduCreate. Have a good day.